नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। देखिए, आज का वीडियो का जो टॉपिक है कि प्रकाश के गति को कैसे नापा गया। देखिए, प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। आप अंदाजा लगाइए, 3 लाख किलोमीटर। तो उसको किसी फीते से तो हम नहीं नाप सकते, ये बात, इतना बड़ा फीता नहीं बना सकते कि प्रकाश की गति कितनी। 3 लाख किलोमीटर का एरिया ही नहीं है हमारे पास कि हम उसको कैसे नापेंगे। तो आज का वीडियो प्रकाश की गति को कैसे नापा जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रकाश की गति एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। अगर हम कितना भी दूर आदमी को खड़ा कर दें, कितना भी दूर, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर भी खड़ा कर दें और उसको कहीं वहाँ से टॉर्च जलाना, हम यहाँ समय देखेंगे तुम्हारा रोशनी कितने देर पहुँचता है, तो एक्चुअली वो बिल्कुल नैनो माइक्रो सेकेंड में वो हमारे पास लाइट पहुँच जाएगी। हम उसको नाप ही नहीं पाएंगे कि वो कितने देर पहुँच पाया। ये बहुत बड़ी समस्या थी एक समय में, जिस समय में लाइट का जो स्पीड है उसको नापा जा रहा था। तो ये वीडियो आपको पक्का, अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये वीडियो आपको नॉलेज जरूर देगा कुछ ना कुछ। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं मिस्टर ETC। ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के ऑल होने से आपको मेरे वीडियोज का नोटिफिकेशन सही समय से मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, 3, 2, 1 एंड गो। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से ट्रैवल करता है, और हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि प्रकाश की गति को आखिर कैसे नापा गया होगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। आज हम जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने सालों के कठिन परिश्रम से असंभव से दिखने वाले इस प्रश्न का जवाब खोज निकाला। हम उन सभी प्रयोगों को देखेंगे जिन्हें प्रकाश की गति को मापने के लिए किया गया था। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे पहली बार प्रकाश की गति को सही ढंग से नापा गया, और अंत में हम उन कुछ तरीकों के बारे में भी जानेंगे जिससे आधुनिक युग में प्रकाश की गति को मापा जाता है। किसी भी चीज की गति को मापने के लिए उसके द्वारा कवर की गई दूरी और जितना समय दूरी को पूरा करने में लगता है, उससे दूरी को डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू मिलती है वही होती है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने अपने स्कूल में ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, लेकिन जब बात प्रकाश की गति को नापने की आती है तो चीजें बदल जाती हैं। प्रकाश की गति इतनी तेज होती है कि पलक झपकने से भी कम समय में ये धरती को 7 बार ऑर्बिट कर सकता है। शुरुआत में इंसानों को लगता था कि प्रकाश की गति इनफाइनाइट होती है। पुराने समय के लोगों के अनुसार प्रकाश बिना समय खर्च किए ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता है। मतलब कि प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में 0 सेकंड का समय लगता है। यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी से पहले तक भी कई महान वैज्ञानिकों का भी यही मानना था कि प्रकाश की गति इनफाइनाइट होती है, लेकिन जल्द ही उनका ये भ्रम टूटने वाला था। साल 490 BC में एम्पेडोसीज नाम के एक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ने यह दावा किया कि प्रकाश की गति इनफाइनाइट नहीं होती है, बल्कि प्रकाश भी एक निश्चित गति से ब्रह्मांड में ट्रेवल करता है। लेकिन उसी समय के एक और महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने एम्पेडोसीज की इस बात को सीधा सीधा नकार दिया। उस समय कई वैज्ञानिक ये भी माना करते थे कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। लेकिन फिर साल 1021 में अलाहा जैन ने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स से लोगों के सामने कई ऐसे तथ्य रखे जो इस बात को नकारते थे कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है। उन्होंने बताया कि प्रकाश हमारी आंखों से नहीं निकलता, बल्कि ये किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि प्रकाश कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि एक मैटर की तरह है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि प्रकाश एक मैटर है, इसी कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में समय लगता है और प्रकाश एक सीमित गति से ट्रेवल करता है। इसी के साथ 11वीं सदी में ही एक और महान खगोल शास्त्री अबू रयान अल बिरूनी ने भी माना कि प्रकाश की एक निश्चित गति होती है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से कहीं अधिक होती है। उसके बाद 13वीं सदी में रोजर बेकन और विटोलो ने बताया कि प्रकाश की गति यूं तो वैक्यूम यानी कि स्पेस में इनफाइनाइट होती है, लेकिन किसी मीडियम जैसे कि हवा या फिर पानी में प्रकाश एक निश्चित गति से ट्रेवल करता है। पर क्योंकि इनमें से किसी भी मैथमेटिशियन या कहें खगोलशास्त्री ने प्रकाश की गति की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी थी, ना ही तो उन्होंने इससे जुड़ा कोई एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसलिए उस समय तक भी लोग यही मानते थे कि प्रकाश की गति इनफाइनाइट ही होती है।
प्रकाश की गति को नापने का सबसे पहला प्रयास साल 1629 में आइजैक बीकमैन ने किया था। आइजैक बीकमैन ने एक आदमी को 1 मील की दूरी पर खड़ा किया और उसके हाथ में मिरर थमाकर कैनन फ्लैश से प्रकाश को छोड़ा। लेकिन दुर्भाग्यवश इस एक्सपेरिमेंट का कोई नतीजा नहीं निकला और आइजैक बीकमैन को निराशापूर्वक लौटना पड़ा। गैलीलियो गैलीली का भी यही मानना था कि प्रकाश निश्चित गति से ट्रेवल करता है, पर उसकी स्पीड कितनी होती है यही जानने के लिए उन्होंने भी बीकमैन जैसा एक एक्सपेरिमेंट साल 1638 में किया। उन्होंने एक लैंटर्न लिया जिसे कपड़े की मदद से उन्होंने ढक लिया था और किसी अन्य आदमी को उनसे कई मील दूर जाकर खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने सोचा कि जितना समय प्रकाश को लैंटर्न से उस आदमी तक पहुंचने में लगेगा, उसी से भी प्रकाश की गति का पता लगाया जा सकेगा। आपको बता दें कि उस समय आधुनिक घड़ी नहीं थी, इसलिए गैलीलियो गैलीली ने पल्सोगन नाम की एक घड़ी का प्रयोग किया था जो पेंडुलम के कॉन्सेप्ट पर काम करता था। खैर उसके बाद जब गैलीलियो ने लैंटर्न से कपड़ा हटाया तो प्रकाश इतनी तेज गति से दूसरे छोर पर खड़े आदमी के पास गया कि वह समय मापने में असफल रहा और आइजैक बीकन की तरह ही गैलीलियो गैलीली को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। गैलीलियो गैलीली ने इस एक्सपेरिमेंट को कई किलोमीटर की दूरी से भी दोहराया था, पर फिर भी वे प्रकाश की गति को निकाल पाने में असफल ही रहे। लेकिन वे इतनी बात तो समझ ही गए थे कि प्रकाश की गति निश्चित होती भी होगी तो वह इतनी तेज होगी जिसे इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नहीं मापा जा सकता। नहीं मापा जा सकता। गैलीलियो गैलीली के अलावा दुनिया भर में प्रकाश की गति को निकालने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, पर कोई भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। ठीक उसी सदी में ओली रोमर नाम के एक खगोलविद जुपिटर के चांद आयो की पढ़ाई कर रहे थे। वैसे तो उन्हें प्रकाश की गति निकालने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने जुपिटर के चांद आयो की पढ़ाई करते वक्त कुछ ऐसा पाया जिससे वे भी प्रकाश की गति को निकालने को मजबूर हो गए। उन्होंने पाया कि आयो 1.76 दिनों में जुपिटर का एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है। बाद में उन्होंने आयो के रोटेशनल स्पीड की गति को जानने की कोशिश की। अपनी महीनों की ऑब्जर्वेशन में उन्होंने पाया कि कभी कभार आयो जुपिटर को बेहद तेज गति से ऑर्बिट करता है तो कभी उसकी गति जुपिटर को ऑर्बिट करते वक्त धीमी होती है। पर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारी और आपकी ही तरह वे भी इस बात से हैरान थे। उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा पर कोई भी संतुष्टजनक उत्तर उन्हें भी प्राप्त नहीं हो रहा था। काफी सोच विचार के बाद एक दिन उन्होंने इस अजीबोगरीब घटना को धरती और जुपिटर की कक्षा से जोड़कर समझने का प्रयास किया और अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि जब धरती जुपिटर से दूर होती है तब आयो धीमी गति से जुपिटर को ऑर्बिट करता है और जब धरती जुपिटर के करीब होती है तब आयो तेजी से जुपिटर को ऑर्बिट कर रहा होता है। लेकिन फिर भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार धरती और जुपिटर के दूर और पास होने से आयो की गति पर प्रभाव क्यों पड़ता है। वैसे भी धरती जुपिटर से काफी दूर है, इसीलिए धरती के पास या दूर होने से आयो की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। वे कई दिनों तक इसी बात से परेशान थे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने इस घटना को प्रकाश के साथ जोड़कर समझने का प्रयास किया और इस दौरान उन्हें एक ऐसी बात पता चली जो प्रकाश की गति से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान निकालने वाली थी। वे ये बात अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि आयो की गति में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता, बल्कि जब धरती जुपिटर के पास होती है तब जुपिटर और चांद आयो से सूरज की रोशनी टकराकर धरती तक पहुंचने में कम समय लगाती है। इसीलिए जब जुपिटर धरती के निकट होता है तब आयो पहले दिखाई देता है और तेजी से जुपिटर की कक्षा में गति करते हुए भी नजर आता है। वहीं जब जुपिटर धरती से दूर होता है तब सूरज की रोशनी को जुपिटर से धरती तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है और धरती से देखने पर ऐसा लगता है मानो आयो जुपिटर को धीरे ऑर्बिट कर रहा हो। इससे ये तो साबित हो ही चुका था कि प्रकाश की भी एक निश्चित गति होती है, पर वह गति कितनी है यही ओली रोमर ने जानने का प्रयास किया। उन्होंने जुपिटर से धरती के सबसे दूर और सबसे पास वाली दूरी को माइनस किया। उत्तर प्राप्त होने के बाद उन्होंने इस घटना में लगने वाले समय को निकाला और इससे प्रकाश की जो गति ओली रोमर ने निकाली वह थी 2,10,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर आप में से कई लोग कहेंगे कि ये तो बहुत मेहनत वाला काम है ही नहीं। वेल, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ओली रोमर द्वारा की गई यह खोज बेहद अहम थी, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी खगोलविद ने प्रकाश की गति को नापा था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रोमर को जुपिटर और धरती के रेडियस और सही डिस्टेंस की जानकारी नहीं थी और इसी जानकारी के अभाव में उनके द्वारा निकाली गई प्रकाश की गति एक्यूरेट नहीं थी। वैसे देखा जाए
तो उनके द्वारा निकाली गई प्रकाश की गति बिल्कुल खराब भी नहीं थी। बिल्कुल खराब भी नहीं के थी बाद एक्चुअली। 1727 में जेम्स ब्रैडली नाम के एक खगोलविद ने कुछ एस्ट्रोनॉमिकल मेथड्स का प्रयोग कर प्रकाश की स्पीड को थोड़ा और एक्यूरेट किया। जेम्स ब्रैडली ने पाया कि आसमान में जो तारे हमें दिखाई देते हैं वो अपने असल पोजीशन पर नहीं होते, क्योंकि धरती लगातार सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। इसी कारण पूरे साल भर में तारे हमारे नजरिए से एक छोटे गोलाकार में घूमते हुए प्रतीत होते हैं। तो क्योंकि तारे अपने असल पोजीशन पर नहीं दिखते, इसीलिए जेम्स ब्रैडली ने अनुमान लगाकर बताया कि अगर आप एक तारे को दिसंबर टाइम से देखोगे तो वह आपको उस पोजीशन पर दिखाई देगा जिस पोजीशन पर वह जून में होगा। इस फिनोमिना को पैरेलैक्स कहा जाता है। जेम्स ब्रैडली ने स्टेलर एब्रीविएशन कॉन्सेप्ट का यूज कर मैथमेटिकली तारों के असल पोजीशन और धरती से दिखने वाले पोजीशन के एंगल्स में डिफरेंस पता किया और धरती की स्पीड को ध्यान में रखते हुए कुछ इक्वेशंस के जरिए प्रकाश की स्पीड को निकाला, जो कि थी 3,03,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। लगभग जेम्स ब्रैडली द्वारा निकाली गई प्रकाश की यह स्पीड काफी हद तक एक्यूरेट थी। जेम्स ब्रैडली के बाद 1849 में आए हिप्पोलाइट फिजियो, जिन्होंने टूथेड व्हील तकनीक की मदद से प्रकाश की स्पीड 3,15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड निकाली। इसके बाद 1862 में लियोन फैकल्ट ने हिप्पोलाइट फिजियो की तकनीक को और सुधारते हुए टूथेड व्हील की जगह रोटेटिंग मिरर तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्होंने प्रकाश की स्पीड बताई 2,98,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1907 में रोजा और डोर्से ने EM कांस्टेंट मेथड से प्रकाश की गति निकाली और उनके द्वारा निकाली गई यह गति थी 2,99,700 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1926 में अल्बर्ट ए माइकलसन ने एक बार फिर से रोटेटिंग मिरर तकनीक से प्रकाश की गति 2,99,796 किलोमीटर प्रति सेकंड निकाली। लगभग सही आ रहा है। 1950 में एसन एंड गॉर्डन स्मिथ ने कैविटी रेजोनेटर तकनीक से प्रकाश की गति 2,99,792.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर 1958 में केडी फ्रूम ने रेडियो इंटरफेरोमेट्री तकनीक से 2,99,792.50 किलोमीटर प्रति सेकंड निकाला। इसके बाद 1972 में इवनसन ने लेजर इंटरफेरोमेट्री टेक्नोलॉजी से प्रकाश की गति निकाली, जो थी 2,99,792.4562 किलोमीटर प्रति सेकंड। और आखिरकार 1983 में मीटर के डेफिनेशन में बदलाव हुआ और उस हिसाब से प्रकाश की एग्जैक्ट स्पीड हुई 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट गति निकालने में वैज्ञानिकों को 16वीं सदी से लेकर लगभग 20वीं सदी तक का समय लग गया। 2500 साल लग गया। लगभग 400 साल लगे प्रकाश की एग्जैक्ट और एक्यूरेट गति को खोजने में। यहाँ पर आपको बता दें कि वो सारे तकनीक जिनसे प्रकाश की गति को मापा गया है वे बेहद ही कॉम्प्लेक्स हैं और उन्हें समझना आम इंसानों के लिए कठिन है। इसी कारण हमने इन्हें कवर नहीं किया। अगर आप डिटेल से इन सभी तकनीकों को समझना चाहते हैं तो विकिपीडिया वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब बंद करते हैं। देखिए होता ये है कि प्रकाश की स्पीड इतनी तेज है कि उसको नाप पाना जो है ना इस धरती पर रह करके तो संभव नहीं है। उसे हम तारों के हिसाब से नाप सकते हैं, तो हमें तारों की दूरी या किसी दूसरे ग्रह की दूरी एग्जैक्ट दूरी चाहिए होती है बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये मेथड है। इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। भी यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक देना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे प्यार देते रहे, मैं इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस आपको लाता रहूंगा हमेशा रोजाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।